हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मोहित। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि डीमेट अकाउंट अगर आप यूज़ करते तो आपको कौन से टाइप्स के चार्जेस पेड करना होता है। अगर आप एक बिगनर है या अगर आप ऑलरेडी डीमेट अकाउंट में अपने शेयर्स को बाय और सेल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी मैं कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई स्टॉक्स को खरीद रहा हूँ, कोई स्टॉक को सेल कर रहा हूँ या मैं इंट्राडे कर रहा हूँ या मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, तो मुझे कितना ब्रोकरेज पे करना होता है, मुझे कौन से टाइप्स का चार्जेस पे करना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको पे करना होता है, एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे चार्जेस आपको पेड करना होता है। लेकिन कितना आपको पे करना होता है ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो एंजल वन का अगर आप डीमेट अकाउंट यूज़ करते तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टाइप्स के आपको चार्जेस पे करना होता है। और गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस है, सेबी के चार्जेस है, वो आपके फिक्स होते हैं। अगर आप कोई भी डीमेट अकाउंट यूज़ करिए तो उसमें जो टैक्सेस देना होता है वो कॉमन ही होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के फिक्स चार्जेस होते हैं। और अगर आप अलग अलग डीमेट्स अकाउंट अगर आप देखोगे तो किसी का ब्रोकरेज चार्जेस 10 रुपये होगा, किसी का 15 रुपये, किसी का 15 रुपये, किसी का 10 रुपये, किसी का 20 रुपये, 30 रुपये, ये अलग अलग ब्रोकरेज चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन जो कॉमन चीज़ है वो है टैक्स हमेशा कॉमन ही रहेगा। कोई भी डीमेट अकाउंट आप यूज़ करिए, कहीं पे भी आप ट्रेडिंग करिए, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन सबसे लोवेस्ट जो ब्रोकरेज चार्ज होता है और जो भी इंटरनल एएमसी चार्जेस है, इंटरनल जो भी चार्जेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी कोई भी डीमेट अकाउंट आप यूज़ करेंगे। तो एंजल वन का आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से चार्जेस है, कितने परसेंट तक आपको पे करना होता है। तो ये लाइव समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना टैक्स लगने वाला है आने वाले फ्यूचर में या आने वाले ट्रांजैक्शन पे जो भी आप करने वाले हो। तो चलिए वीडियो को पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन से टाइप्स के आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करना होता है। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, ये एंजल वन की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आपको सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिल जाएंगे, कितना चार्जेस आपको पे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूं कि कौन से टाइप्स के आपको चार्जेस पे करना होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज आपको क्या देना होता है ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नीचे वाला पार्ट। तो सबसे पहले इक्विटी, जब कभी भी आप इक्विटी में ट्रेड करते तो इक्विटी में आपको कितना ब्रोकरेज देना होता है यहाँ पे क्लियरली लिखा है 0। मगर अगर आप किसी भी स्टॉक्स को बाय सेल कर रहे तो उस पर आपको डिलीवरी मिलेगी 0 रुपीज़। अगर आप इंट्राडे करते, फ्यूचर्स करते, ऑप्शंस करते तो उस पर आपको यहाँ पे लिखा है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एंजल वन का जो ऑफिशियल ब्रोकरेज चार्जेस है iTrade प्राइम प्लस, तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा पर ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप चेक कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। करेंसी में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका भी आप देखो कि यहाँ पे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी ऑप्शंस में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे एंजल वन पे। कमोडिटीज में अगर आप ट्रेड करते तो उसका भी जो चार्जेस है लगभग 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से है। अदर चार्जेस में आप देखोगे तो जो भी डीमेट अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस है, जो भी आपके अलग अलग अकाउंट के चार्जेस होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे काम के नहीं है। हमारा जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है जो कि एंजल वन हमसे चार्ज करता है 20 रुपीज़ प्लस टैक्स पर मंथ, लगभग 23 रुपीज़ हमारे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आता है। अगर आपका न्यू डीमेट अकाउंट है तो 1 ईयर आपको ये फ्री रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हम चलते हैं नीचे। जब कभी भी हम कोई शेयर्स को बाय करते या सेल करते तो उस पर डिफरेंट टाइप्स के टैक्स लगते हैं। ब्रोकरेज तो लगता ही है। अगर हम देखें तो इक्विटी में हमें 0 रुपीज़ लग रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इंट्राडे पे तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर हमें ब्रोकरेज तो लगता ही है। उसके साथ हमको लगता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, डीपी चार्जेस, एसटीटी और जीएसटी। आप नीचे देखोगे तो ये सारे चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस। ये सारे चार्जेस आपको पे करना होता है जब कभी भी आप कोई स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं या इंट्राडे में आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आप देखोगे तो ट्रांजैक्शन में हमारा आता है एनएससी। अगर आप एनएससी बीएससी में ट्रेड कर रहे हो तो उसके हिसाब से कितना परसेंट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है एनएससी में 0.0325% आपको देना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो सेम उतना ही है। फ्यूचर्स में आप देखो तो बाय सेल अगर आप करोगे तो 0.0190% और ऑप्शंस में आप देखोगे तो 0.05% बाय और सेल पे आपको लगेगा। बाय करते टाइम भी आपको टैक्स देना पड़ेगा और सेल करते टाइम भी आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन चार्ज होता है आपका जो एक्सचेंज रेट होता है, यहाँ पे लिखा है The charges is levied by the exchanges NSE, BSE और MCX on value of your transaction, ठीक है। जैसे कि अगर आप 100 रुपीज़ का कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो उस पर 0.03
325% का आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस 20 रुपीज़ अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो तो उतना आपको देना पड़ेगा। और इंट्राडे फ्यूचर्स और ऑप्शन में 0 रुपीज़ है। एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी ये किसी भी डीमेट अकाउंट में आप देखोगे तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के चार्जेस है। गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, ये सेबी चार्जेस है, हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, ब्रोकरेज आपका कभी कम रहेगा, कोई डीमेट अकाउंट में किसी में ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी ये हमेशा सभी जगह कॉमन ही रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के फिक्स टैक्सेस आपको पे करना होता है। जैसे कि 0.1% इक्विटी में आपको देना पड़ता है। बाय और सेल अगर आप एसटीटी अगर आप करते इंट्राडे ऑप्शंस फ्यूचर में, तो आपको सेल करते टाइम इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। जीएसटी आपको 18% कंपलसरी देना है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी आप देखोगे तो 0.015% का आपको स्टैम्प ड्यूटी बाय करते टाइम यहाँ पे भी देना पड़ेगा, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो चाहे आप ट्रेडिंग करो, दोनों में आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेबी चार्जेस, जो भी सेबी होते हैं, सेबी के अंडर हम सारी चीज़ें को देखते हैं, करते हैं, बाय सेल करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो 10 रुपीज़ पर करोड़ ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो उस पर आपको 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये चार्जेस आपको पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से देना होता है, ठीक है, पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो क्लियरिंग चार्जेस हमारे 0 रुपीज़ है, तो क्लियरिंग चार्जेस कभी भी नहीं देना होता है, ये 0 ही रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देखना होता है, ये आपके डीमेट अकाउंट के ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जो कि एनएससी बीएससी डिसाइड करता है। डीपी चार्जेस होता है, जो कि आपको बहुत सारे वेबसाइट पे या अलग अलग डीमेट अकाउंट पे यहाँ पे आपको ज़्यादातर चार्जेस दिखेंगे, बट यहाँ पे एंजल वन पे आपको 0 रुपीज़ यहाँ पे दिखेगा। और नेक्स्ट है एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस। ये सारे चार्जेस आपको डीमेट अकाउंट में जब कभी भी आप बाय सेल करते हैं, ट्रांजैक्शन करते कोई भी, तो आपको ये पे करना होता है। तो कितना परसेंटेज पे करना होता है ये सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए जब कभी भी आप कोई स्टॉक्स को बाय और सेल करो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर मिलता है। सिंपली आप इस पर क्लिक करिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज दैट कि आपको इक्विटी में, जैसे कि इक्विटी होता है स्टॉक्स में, अगर आपको बाय सेल करना है, डिलीवरी लेना है, तो उसमें आपको कितना चार्जेस कटेगा वो अगर आपको कैलकुलेट करना है। इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में देखना है या करेंसी में अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इक्विटी में देख लेते हैं कि इक्विटी में डिलीवरी में अगर मैं कोई भी स्टॉक्स में, फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी का स्टॉक है जिसमें मैं पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सपोज दैट कि मैं कोई प्राइस पे बाय कर रहा हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ तो टाटा पावर का शेयर है 200 रुपीज़ का, और मैंने उसको सेल किया 300 रुपीज़ पे। ठीक है, 300 रुपीज़ में मैंने सेल किया। मेरे पास कितने शेयर है, नंबर ऑफ शेयर, मेरे पास 10 शेयर है। ठीक है, 10 शेयर है। यहाँ पे मैं बात करूँगा 200 रुपीज़ में मैंने इसको लिया था, 300 रुपीज़ पे मैं इसको सेल करूँगा। मेरे पास 10 शेयर है और मेरा जो एक्सचेंज है वो एनएससी है। ठीक है, मैं इस पर कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपका टोटल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 200 रुपीज़ पे मैंने बाय किया, 300 रुपीज़ में मैंने सेल किया, मतलब मोटा मोटा मेरे पास 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। मेरे पास शेयर कितने थे, 10, तो 100 रुपीज़ इंटू 10 शेयर, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1000 रुपीज़ का मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस पे मुझे कितना चार्जेस देना पड़ेगा सबसे पहले, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रोकरेज आपको 0 रुपीज़, जैसे कि मैंने बताया अगर आप इक्विटी में ट्रेड करें तो 0 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। डिलीवरी हमेशा यहाँ पे 0 रुपीज़ आपको एंजल वन की तरफ से मिलेगा। अदर चार्जेस में जितने भी स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, एसटीटी, जीएसटी पकड़ के आपका जो टोटल जा रहा है वो 29.10 रुपीज़, और ये ब्रेक इवन होता है 2 रुपीज़ का। तो टोटल हमारा देखोगे तो 970.90 का हमें ओवरऑल पीएनएल हमारा बन रहा है, मतलब प्रॉफिट हमारा बन रहा है। 30 रुपये लगभग हमारा टैक्स में कट रहा है। ठीक है, तो ये ब्रोकरेज कैलकुलेशन से आप इजीली समझ सकते हो कि आपका 30 रुपये का टैक्स कट रहा है आपके 1000 रुपीज़ पे। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन, सारे चार्जेस मिला के आपका 30 रुपये कट रहा है 1000 रुपीज़ के प्रॉफिट पे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 100 शेयर है, तो 100 रुपये का प्रॉफिट है, तो मेरे पास 10,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। तो 10,000 में से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अभी आप देखो कि 10,000 में से मेरे पास इतना बच रहा है, लगभग 80 रुपये का मेरे पास टैक्स यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। 80 रुपये का टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, और मुझे ओवरऑल प्रॉफिट 10,000 में से 99.2142 रुपीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं वही बात करूँ इंट्राडे की, इंट्राडे पे अगर मैं बात करता हूँ 100 रुपीज़ पे मैंने बाय किया, 200 रुपीज़ पे मैंने सेल किया,
और नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने थे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास 1 था। तो अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये लॉट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो जितना लॉट साइज रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो बाय और सेल का जैसे कि मैंने बताया ब्रोकरेज आपका 20 रुपीज़ होता है, तो 20 रुपीज़ बाय और सेल के लगेंगे। अदर चार्जेस में आप देखो तो 14.29 रुपीज़। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे उसमें से कितना पे करना पड़ा, लगभग 50 रुपये मुझे टैक्स लगा। ठीक है, ब्रोकरेज पकड़ के मुझे 50 रुपये का टैक्स देके मेरे पास इतना प्रॉफिट हो गया 9945 रुपीज़ का, मतलब हमारे पास 55 रुपीज़ का हमें टैक्स पे करना पड़ा। ओके, तो ये इंट्राडे की बात होगी जब कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इक्विटी में। अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप देखो तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जैसे कि मैंने बताया फिक्स जो ब्रोकरेज होता है 20 रुपीज़ बाय और 20 रुपीज़ सेल का 40 रुपीज़ हमारा होता है। और उस पर आप देखोगे तो अदर चार्जेस में 152 रुपीज़ का चार्जेस और 3 रुपये ब्रेक इवन। तो टोटल आप देखो तो हमारा कितना प्रॉफिट 50,000 में से हमने लगभग जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें से हमें 195 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ा। ठीक है, तो ये बहुत कम है, टैक्सेस तो बहुत कम ही होते हैं वैसे तो, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है जब कभी भी आप बाय और सेल करें तो आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा, एसटीटी क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, ये सब कुछ आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। ठीक है, इक्विटी में हमने देखा तो यहाँ पे नीचे आपको चार्जेस ब्रेकअप्स मिलेंगे, कितना कितना चार्जेस आपने पे किए। एसटीटी आपका 50 रुपये लगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस कितना लगा, डीपी चार्जेस कितना लगा, स्टैम्प ड्यूटी कितना लगा, से एसबीआई टर्नओवर फीस कितनी लगी, जीएसटी कितना लगा। तो टोटल 78.58 रुपीज़ था। उसमें से आप देखो कि नेट बाय वैल्यू अपने कितने की और सेल वैल्यू कितने की। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया है, मतलब 20,000 आपने इन्वेस्ट किए थे, 30,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 पे आपने कितना पे किया टैक्स, और उसके हिसाब से आपका बचा 9921.42 रुपीज़। तो ये आपका टोटल चार्जेस कट होके आपका प्रॉफिट हुआ है। तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, और आपको आपके ईमेल पे अगर आप आज कोई भी स्टॉक बाय और सेल कर रहे हैं, आज अगर आप बाय कर रहे हैं और आज ही आप सेल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आपके ईमेल पे कॉन्ट्रैक्ट नोट करके एक पीडीएफ आता है डेली मॉर्निंग में। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर कोई भी इक्विटी ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपके इस पे ईमेल पे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में आप जरूर चेक करिए कि आपका ब्रोकरेज कितना कटा है, एसटीटी कितना कटा है, कितना आपके चार्जेस कटे हैं। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एसटीटी कितना कटता है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कितना होता है। तो ये सब कुछ मैंने आपको लाइव बता दिया है एंजल वन पे कितना परसेंटेज कट होता है अगर आप ट्रांजैक्शन बाय और सेल में, डिलीवरी में, इक्विटी में, फ्यूचर्स ऑप्शन में करते हैं। तो आई होप गाइस कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे और कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के मिल जाएगा। थैंक यू।